कई बार छोटे बच्चों के पेरेंट्स, स्पेशली जो बच्चे 0 से 6 मंथ के एज के बीच में हैं, काफ़ी कंप्लेन करते हैं कि बच्चा दूध निकाल देता है, दूध पीने के बाद बच्चे को वॉमिट हो जाती है और वो परेशान रहते हैं, सोचते हैं कि क्या ये नॉर्मल है या फिर किसी बीमारी का लक्षण है, क्या बच्चे को दूध नहीं पच रहा है। तो आज बात करेंगे छोटे बच्चों में स्पिटिंग या वॉमिटिंग की, और दोनों में क्या अंतर होता है, कितना नॉर्मल है, कब हम समझें कि ये एक प्रॉब्लम है और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि स्पिटिंग मतलब बच्चा जो दूध पीने के बाद थोड़ी देर में जो दूध निकाल देता है, ये काफ़ी कॉमन है। ऑलमोस्ट हर बच्चे को थोड़ा बहुत मिल्क निकलते रहता है दूध पीने के बाद, और ये एक बीमारी का लक्षण नहीं है अगर इसमें बहुत थोड़ा मिल्क आता है और मिल्क बहुत धीरे धीरे निकल रहा है। मिल्क निकालने के वक्त बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बच्चा सांस की तकलीफ़ नहीं हो रही है या फिर बच्चा चिड़चिड़ा नहीं हो रहा है, रो नहीं रहा है, तो ये एक तरह से नॉर्मल है। थोड़ा सा अमाउंट ऑफ मिल्क बच्चा निकालता है दूध पीने के बाद। अगर बच्चे को डे बाय डे वेट गेन हो रहा है, वेट की ग्रोथ अच्छी है, वेट लॉस नहीं है, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं। अब बात करेंगे कि स्पिटिंग ये जो नॉर्मल चीज़ है ये क्यों होती है। फिर भी इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो होता है कि छोटे बच्चों में हमारी जो फूड पाइप होती है, जो भी हम फूड या लिक्विड स्वालो करते हैं, वो हमारे मुंह से होके फूड पाइप से होके स्टमक में जाती है। तो ये जो फूड पाइप और स्टमक के बीच में जो जंक्शन है, वहाँ पर एक वाल्व होता है। तो ये बच्चों को 1 साल तक ये वाल्व तैयार नहीं रहता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कई बार मिल्क वापस आ जाता है। और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ओवर फीडिंग की वजह से अगर बच्चे का स्टमक छोटा होता है और हमने ज़्यादा मिल्क बच्चे को पिला दिया तो बच्चा उसको फिर निकाल देता है। सेकेंड थिंग ये है कि जब बच्चा दूध पीता है तो मदर के ब्रेस्ट से जब दूध ले रहा है या फिर बॉटल से दूध ले रहा है, तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट दूध के साथ वो हवा भी स्वालो कर लेता है। तो ये हवा स्वालो करने की वजह से क्या होता है कि जो हवा है वो थोड़ी देर बाद निकलना चाहती है और उसके साथ कई बार मिल्क निकल जाता है। इसमें एक और चीज़ जो पूछते हैं पेरेंट्स कि ये दूध जो है वो दही जैसा क्यों दिखता है, तो इसमें यह है कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि दूध को काट देता है, जैसे दही जैसा बना देता है। दूध हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलके वो दही जैसा कटा हुआ बन जाता है, तो इसलिए वो दही जैसा दिखता है। बट इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और इसमें ये चीज़ जान ले कि कई बार ऐसा होता है कि जो दूध पीने के टाइम पे अगर हम बच्चे का हेड ऊपर ना रखें, बॉडी से हेड और नेक ऊपर रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऑब्वियसली दूध निकल के वापस आ जाता है। तो दूध पीने के वक्त और दूध पीने के थोड़ी देर बाद तक हमें बच्चों की हेड को थोड़ा ऊपर पोजीशन में रखना है। और बर्पिंग अगर आपने सही से नहीं किया, बच्चे की एयर को नहीं निकाला, तो डेफिनेटली कई बार ये दूध बाहर निकल के आ जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो स्पिटिंग है या दूध बच्चा जो निकाल देता है, इसको रोकने के लिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि जब भी आप बच्चे को दूध पिला रहे हो तो आप ध्यान रखो कि या तो आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो या बॉटल फीड जो भी कर रहे हो, उस टाइम पे बच्चे की जो हेड है और नेक है वो बॉडी के दूसरे पार्ट से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। इससे क्या होता है कि दूध के निकलने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे उनकी लैचिंग सही होनी चाहिए। बच्चा ब्रेस्ट पे ठीक तरह से अटैच होता है तो कम एयर स्वालो करता है और उससे मिल्क निकलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जब भी आप बच्चे को फीड कर रहे हो तो फीड करने के बाद अगर आपका बच्चा ज़्यादा स्पिट करता है तो बच्चे को प्रोलॉन्ग बर्पिंग करनी है। प्रोलॉन्ग बर्पिंग का मतलब ये होता है कि उसको 15 मिनट तक थपथपी करना है। 15 मिनट तक करने से क्या होता है, पूरा गैस निकल जाता है और स्पिटिंग के चांसेस कम होते हैं। उसमें एक और चीज़ ये कर सकते हैं कि जब भी हम बच्चे को फीड कर ले रहे हैं और बर्पिंग भी मान ली हमने 15 मिनट कर लिया, तो बच्चे को थोड़ा और देर तक हम अपराइट पोजीशन में रखें या सुलाए। तो ये ध्यान रखें कि हेड और नेक बॉडी से थोड़ा ऊपर की पोजीशन में हो। अप टू 30 मिनट्स अगर हम बच्चे को थोड़ा अपराइट पोजीशन में रखते हैं ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद, तो डेफिनेटली जो मिल्क की रिगर्जिटेशन है या मिल्क की स्पिटिंग है उसके चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। और एक बात का जिसका ध्यान रखें कि बच्चे को बहुत टाइट डाइपर ना पहनाएं, क्योंकि टाइट डाइपर पहनाने से क्या होता है, बच्चे को दूध पेट में भरने के बाद जो रिलैक्स होना होता है पेट को, वो रिलैक्सेशन नहीं होती है। इसकी वजह से कई बार बच्चा दूध बाहर निकाल देता है। इसके अलावा भी अगर आपके बच्चे को स्टिल वॉमिटिंग होती रहती है तो ट्राई करें कि बीच में, मान लीजिए आपने 5 मिनट बच्चे को फीड किया, उसके बीच में भी 2 मिनट के लिए आप उसको थपथपी कर सकते हैं। इसको इंटरमिटेंट बर्पिंग बोलते हैं। ये टेक्निक उस बच्चों के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्पिटिंग करते रहते हैं, हर बार निकालने के बाद स्पिटिंग करते हैं, या फिर प्रीमेच्योर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जिनका वेट बर्थ के टाइम कम था, उनको आप थोड़ा सा फीड के बीच में ही ब्रेक दे के हल्का सा बर्पिंग करके वापस फिर आप
फीड कर सकते हो। इससे क्या होता है, उनको एयर निकल जाती है आसानी से और वो स्पिटिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा भी अगर आप फार्मूला फीड कर रहे हो तो आप एक बार अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करके फार्मूला देख लो कि अगर ये फार्मूला बच्चे को सूट कर रहा है या फिर फार्मूला को हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं। अब हम बात करेंगे कि अगर बच्चा वॉमिट कर रहा है या फिर दूध बाहर निकाल रहा है तो कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जहां हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहली बात है कि अगर बच्चा सब समय वॉमिट कर रहा है, मतलब कि बच्चा दूध पीने के बाद वॉमिट नहीं कर रहा है, ऐसे भी पेट खाली होते वक्त भी वॉमिट कर रहा है, या फिर जो बच्चा वॉमिट कर रहा है वो एकदम बहुत फोर्सफुली वॉमिट कर रहा है, पेट को एकदम मरोड़ के वॉमिट ज़ोर से कर रहा है, या फिर बच्चे की वॉमिटिंग में ग्रीन कलर की बाइल या रेड कलर की ब्लड है, या फिर वॉमिटिंग करते समय बच्चा बहुत तेज़ी से रोता है, या फिर जो वॉमिटिंग है बच्चे को सांस में दिक्कत होती है, चेहरा लाल हो जाता है, या बच्चा अपने बॉडी को आर्च बैक कर रहा है, या फिर बच्चे की दिन ब दिन वेट घटती जा रही है या वेट आगे नहीं बढ़ रही है, वेट में इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस में हमें डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करके उसको एक बार रिव्यू करा लेना चाहिए कि इस वॉमिटिंग का क्या कारण होता है। कई बार क्या होता है कि हमारे जो स्टमक में कुछ कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटीज़ होती हैं, जो स्टमक का जो रास्ता है वो सिकुड़ा हुआ होता है, और इसकी वजह से कई बार मेल बेबीज़ में 1 महीने के बाद काफ़ी सारी वॉमिटिंग की एपिसोड्स होती है। कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटी, इसको हम कॉन्जेनिटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस बोलते हैं, जिसमें कि जो स्टमक का आउटलेट है, जो बाहर निकलने का दूध का रास्ता है स्टमक से, वो सिकुड़ा होता है, और जिसकी वजह से बच्चा बार बार वॉमिट करता रहता है। और कई बार बच्चों की जन्मजात कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स की वजह से भी छोटे बच्चे वॉमिट करते हैं। तो ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऐसे लक्षण होते हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो वार्निंग साइंस है, उस सिचुएशन में आपको अपने पीडियाट्रिशियन से रिव्यू करा के डायग्नोसिस कराना पड़ता है कि वॉमिटिंग की कुछ सीरियस कारण है कि नहीं। इसके अलावा भी अगर वॉमिटिंग के साथ बच्चे को लूज़ मोशन, फीवर, ये सब प्रॉब्लम्स है, या बच्चा फीड नहीं करना चाहता है, फीडिंग के टाइम पे बच्चा बहुत लेथार्जिक है, तो ये सब चीज़ें हमें ये इंडिकेट करती हैं कि हमें बच्चों को उनके पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके एक बार दिखा देना चाहिए कि कोई सीरियस बीमारी तो नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।